सो गाइस फाइनली सीयूईटी यूजी 2025 ने काफी सारी इंपॉर्टेंट डेट और काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अनाउंस कर दिया है एंड एज अ सीयूईटी एस्पिरेंट आप सबको ये डेट और ये बातें पता होनी चाहिए। सो जल्दी से एक नोटबुक लेके आओ, नोट डाउन कर लो। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फी के बारे में जो सीयूईटी ने अपने नोटिफिकेशन में अनाउंस करी है। तो सबसे पहले देखा जाए तो उन्होंने एक सबमिशन जो उनकी एप्लीकेशन है ऑनलाइन फॉर्म रजिस्टर करने की सीयूईटी के लिए उसकी डेट दी है जो कि 1 मार्च से लेकर 22 मार्च तक है और इसमें स्पेसिफिकली टाइम मेंशन किया गया है जो 11:50 है, 11:50 PM। एंड गाइज इसके बाद जो लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी है, मतलब आप फीस कब तक दे सकते हो उसके भी डेट एंड टाइम मेंशन किया गया है जो है 23 मार्च 2025 अप टू 11:50 PM। एंड गाइस इसके बाद अगर हम बात करें, देखो काफ़ी सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं एंड कुछ बच्चे गलती से उनसे कुछ चीज़ें गलत बच जाती है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है, कोई डॉक्यूमेंट गलत निकल जाता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए एक स्पेशल विंडो खोली जाती है जिसको हम करेक्शन विंडो बोलते हैं। एंड उसकी डेट आपकी 24 मार्च 2025 से लेके 26 मार्च तक है और उसका भी टाइम अप टू 11:50 PM तक है 26 मार्च को। इसके बाद गाइज जो अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन और एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है वो अभी नहीं बताई जाएगी। बेसिकली फर्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जितने ज़्यादा बच्चे करेंगे उस टाइम के बीच में, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे ज़्यादा चीज़ जो बच्चे पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब है सीयूईटी का, तो बेसिकली उसकी डेट बताई गई है 8 मई से लेके 1 जून। सो बेसिकली देखा जाए एंड ये जो है ये टेंटेटिव है, ये कोई फाइनल डेट नहीं है, इसमें थोड़े चेंजेस आ सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, बट इसके अप्रोक्स इनके बीच में ही है, इसी के आसपास कुछ होगा। जो भी आपका सीयूईटी एग्जाम होगा इसी के आसपास कराया जाएगा। अब गाइज नेक्स्ट है अनसकी। देखो अनसकी का भी तुम्हारा काम ही नहीं है, पेपर ही नहीं होता, क्या करोगे, तो वो भी बहुत बात की चीज़ है, वो बाद में देखेंगे। एंड गाइज अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो एनटीए की, जो कि यहाँ पे मेंशन है स्पेशली, आप देख सकते हो। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में। सो गाइज अब हम बात करते हैं फ़ीस की। तो फीस बेसिकली आपकी डिपेंड करती है आप कितने सब्जेक्ट ऑप्ट करोगे। एंड इस बार सीयूईटी में मैक्सिमम हम 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिसमें से आपका लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इंक्लूड होगा उन 5 सब्जेक्ट में। एंड गई इसी के बेसिस पे आपकी फ़ीस कैलकुलेट होगी। जो फीस है वो डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट है। जैसे मान लो अगर आप 3 सब्जेक्ट लेते हो, अप टू 3 सब्जेक्ट्स आप लेते हो, तो जनरल कैटेगरी वालों को उसके लिए 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। एंड ओबीसी NCL EWS वालों को उसी अप टू 3 सब्जेक्ट्स के लिए 900 देने पड़ेंगे। एंड SC ST PWD PWBD एंड थर्ड जेंडर को 800 रुपीज़ देने पड़ेंगे। एंड अगर हम बात करें जो सेंटर्स आउटसाइड इंडिया है उनको देने पड़ेंगे 4500। एंड इसी में देखो अगर आप 3 सब्जेक्ट की फ़ीस थी, अगर आप इसमें एक सब्जेक्ट और एडिशन लेते हो, हम मैक्सिमम 5 ले सकते हैं एज वी ऑल नो, तो अगर हम उसमें एक सब्जेक्ट और जोड़ते हैं तो उसके एडिशनल चार्जेस लगेंगे पर सब्जेक्ट। जैसे अगर जनरल वाले अप टू 3 सब्जेक्ट के बाद कोई सब्जेक्ट पिक करना चाहते हैं एडिशनल सब्जेक्ट, उसके 400 ईच लगेंगे। ओबीसी वालों के लिए 375 ईच और SC वालों के लिए SC ST PWBD एंड थर्ड जेंडर के लिए 350 ईच। एंड जो सेंटर्स आउटसाइड इंडिया है उनके लिए 1800 ईच। चलो गाइज अब कुछ डिफरेंट फीचर्स के बारे में देखते रहो सीयूईटी यूजी 2025 ने हमें दिए हैं। तो देखो सबसे पहली बात, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूरे तरीके से ऑनलाइन होएगा। यहाँ पे तुम्हें ऑफलाइन कहीं जाके चक्कर काटने की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ तुम्हें अपने घर बैठने अपने लैपटॉप अपने फ़ोन से रजिस्टर कर सकते हो इस वेबसाइट के थ्रू, जो कि आपको स्पेशली दिख रही होगी और मेंशन कर रखी है सीयूईटी वालों ने। सो गाइस इसके बाद देखें तो टोटल सब्जेक्ट्स हमें दिए गए 37, जिसमें से 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमने बेसिकली क्लास 12th में पढ़े थे, एंड उसके बाद 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इन टोटल 37 सब्जेक्ट्स में से हम मैक्सिमम 5 ऑप्ट कर सकते हैं। एंड गाइस इसके बाद हम बेसिकली ये भी देखेंगे कि कौन सा बेस्ट डोमेन रहेगा ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए। सो इसीलिए अभी के भी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर देना। सो इसके बाद अगर हम मीडियम की बात करें तो बेसिकली जो 13 लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई भी हम पिक कर सकते हैं अपने मीडियम के लिए जिसमें हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अब गाइज यहाँ पे सिलेबस की बात करी गई है। अगर हम लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करें तो उसका स्पेसिफिकली सिलेबस मेंशन कर दिया गया है। जो लैंग्वेज है वो टेस्टेड करी जाएंगी थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस फैक्चुअल और लिटरेरी एंड नरेटिव पे बेस होगा। एंड लिटरली एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी का भी होगा। एंड इसके बाद अगर हम डोमेन सब्जेक्ट की बात करें, जो NCERT में सिलेबस है वही मेंशन किया गया है। एंड गाइस जो सब चैप्टर आपको बोर्ड में भी नहीं पढ़ाए गए, जो हट चुके थे, वो चैप्टर्स आपको इसमें भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होता था, बट सीयूईटी ने इस बार वो चैप्टर्स हटा दिए जो बोर्ड में नहीं थे। सो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है।
एंड अगर अब हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो उसमें आपको जीके, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सब आपको देखना, आप इसका सिलेबस स्पेसिफिकली देख सकते हो। एंड गाइस इस बार एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, पहले क्या होता था लास्ट ईयर्स में आप सिर्फ वही डोमेन सब्जेक्ट पिक कर सकते हो जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं, बट इस बार सीयूईटी ने हमें छूट दी है कि अगर मान लो तुम ह्यूमैनिटीज से हो, तुम स्टिल कॉमर्स के सब्जेक्ट ले सकते हो क्लास 12th के, तुम साइंस से ले सकते हो, साइंस वाले आर्ट्स के ले सकते हैं, कॉमर्स वाले साइंस के, कॉमर्स वाले आर्ट्स के, ऐसे ही तीनों स्ट्रीम में किसी भी सब्जेक्ट ले सकते हो। बट गाइज यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी तुम्हें, जो तुम कोर्स करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे स्पेशली कौन से कॉम्बिनेशन का डिमांड किया गया है उस कोर्स को परस्यू करने के लिए, तो वो आपको मेक श्योर करना होगा अपने डोमेन सब्जेक्ट पिक करने से पहले, वो कि हम देखेंगे। आप मेरे को कमेंट में बता देना आपको कौन सा कोर्स देखना है, मैं उसके लिए एक बेस्ट, आपके लिए जो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा वो मैं बता दूंगा। सो याद रखना डोमेन सब्जेक्ट आपको वही लेने हैं जो यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया में मेंशन करे होंगे। अगर वहाँ पे बोला है कि 12th के जो आपने 12th में सब्जेक्ट पढ़े हैं वही चाहिए तो आप वही ले सकते हो, वरना अगर आपने सीयूईटी में कोई और सब्जेक्ट लिया होगा तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होगे कोर्स के लिए। एंड इसके बाद अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो देखो मार्किंग स्कीम जो है उसमें अगर आप एक करेक्ट आंसर करते हो तो उसके 5 मार्क्स आपको ईच मिलेंगे। एंड अगर आप कोई भी एक गलत आंसर करते हो, इनकरेक्ट होता है, तो उसका -1 नेगेटिव मार्किंग है। सो नेगेटिव मार्किंग मेक श्योर, ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग है इस सीयूईटी में। एंड इसके बाद अगर हम बात करें मोड ऑफ द एग्जाम, सो गाइस इस बार पूरे मोड को सीबीटी मोड कर दिया है, जो कि बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। लास्ट ईयर इसमें कुछ चेंजेस करे गए थे, इसमें OMR शीट वाला इंक्लूड किया था, बट अब टोटली कंप्यूटर बेस्ड कर दिया है। एंड गाइस टोटल आपको 50 क्वेश्चंस दिए रहेंगे हर पेपर में, जिसमें से सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। याद रखना लास्ट ईयर की तरह अब कोई ऑप्शनल आपको आंसर में नहीं दिया रहेगा। पहले क्या करते थे, ऑप्शनल एमसीक्यूज दिए जाते थे जिसमें से आप चूज कर सकते थे कि चलो ये वाला करता है, ये छोड़ देंगे। बट इस बार आपको पूरे टोटल 50 क्वेश्चन कंपलसरी हैं और 50 ही दिए रहेंगे। सो इस बार ध्यान रखना। बेसिकली 60 मिनट है, 1 घंटा आपको दिया जाएगा, तो ध्यान रखना टाइम का बेसिकली अच्छे से मैनेज करना, ज़्यादा किसी पे टाइम वेस्ट मत करना एमसीक्यू पे। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, वरना अगर 40 सेकंड्स से ज़्यादा लगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, उसको लास्ट में देखना जो नहीं आ रहा है। एंड गाइस डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम किया जाएगा, जितने रजिस्ट्रेशन होंगे, जितने बच्चे रजिस्टर करेंगे उसके हिसाब से वो देखेंगे कितने शिफ्ट में आप ये एग्ज़ाम कंक्लूड कराना है। एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो वो 13 लैंग्वेजेस मेंशन करी गई है, एंड डोमेन सब्जेक्ट भी मेंशन किए गए हैं पर्टिकुलर कौन से हम पिक कर सकते हैं, जनरल एप्टीट्यूड का भी मेंशन किया गया है। सो ये जो इन्फॉर्मेशन थी PDF की, ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से चेक कर लेना। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप बेफिक्र कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो। सो आई हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट और लाइक द इन्फॉर्मेशन। बाय बाय।